मदारिस जिंदाबाद, मेरे मदारिस जिंदाबाद। दीनी मदारिस जिंदाबाद, मेरे मदारिस जिंदाबाद। दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। वसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फिल अर्द वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको एक बहुत बड़ी दौलत ईमान से नवाजा है। और ये अल्लाह ताला का बहुत ही बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। आप आखिरी नबी हैं। आपके ऊपर नबूवत खत्म और आपके ऊपर खूबसूरती भी खत्म। आप जैसा दुनिया में कोई हसीन नहीं और आपके ऊपर बजरिए वही जो किताब नाजिल हुई वो कुरान करीम है। कुरान करीम एक ऐसी किताब जो जिंदा और जावेद है, क़यामत तक पढ़ी जाने वाली किताब है। क़यामत तक आने वाले मसले इसी किताब से हल होंगे।
कुरान करीम में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा कई मर्तबा आया है, बल्कि सब नबियों में सबसे ज्यादा मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस जमाने में थे, उस जमाने में एक फिरौन था। उसने बहुत सरकशी की थी और एक कौम के साथ सौतेला बर्ताव किया था। बहुत मारता था। उसने एक ऐलान ये किया था कि बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। कई लाखों बच्चों को कत्ल कर दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला जिसे पालना चाहे, अल्लाह ताला जिसे जिंदा रखना चाहे, उसे कौन कुछ कर सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनु इसराइल ही में पैदा हुए और आप जानते हैं जिसने ये ऑर्डर दिया था उसी के घर में परवरिश हुई। बचपन में मुअर्रिखीन लिखते हैं एक तमाचा रसीद किया था फिरौन को। बाप के हाथ में जब बेटा होता है तो बेटे को ये नहीं पता होता है मैं क्या कर रहा हूं, बच्चा होता है वो। खेलते खेलते एक छोटा सा तमाचा रसीद किया था। लिखने वालों ने लिखा ये एक छोटा तमाचा दलील था कि आगे चलकर एक बहुत बड़ा तमाचा रसीद करने वाले हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिस्र से निकालकर मदियन पहुंचाया और मदियन में हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास किस तरीके से पहुंचे कुरान करीम में उसका तज़किरा है। लेकिन अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 10 साल रखवाया। 10 साल शुएब अलैहिस्सलाम के पास रहे और 10 साल बकरियां भी चलाई, मजदूरी की। और उसके बाद शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की बेटी से मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। पता ये चला एक बड़े मकाम पर पहुंचने के लिए किसी नेक आदमी की सोहबत जरूरी। एक अल्लाह वाले की सोहबत इख्तियार करता है तो इंसान बड़े ऊंचे मकाम पर पहुंचता है। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास से निकलकर जब अपनी बीवी हजरत सफूरा को लेकर चले, रास्ते में अल्लाह ताला ने उनको नबूवत से सरफराज फरमाया। और फिर आप जानते हैं जिस कौम के साथ फिरौन गंदा बर्ताव कर रहा था, मार रहा था, सौतेला सुलूक कर रहा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही ने अल्लाह के हुक्म से वो आसा के जरिए से समंदर वाला रास्ता इख्तियार किया। उस कौम को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम निकले और आप सब जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम समंदर पार कर गए। पीछे फिरौन का लश्कर तकरीबन 6.5 लाख का, और वो समंदर के अंदर जब वो पहुंचा करीब में तो उसने उस वक्त भी रब वाला दावा किया और दावा ये किया कि देखो मेरी वजह से समंदर में रास्ते हो गए। अल्लाह को पसंद नहीं आया और वहीं पर पकड़ आई, अंदर पूरा लश्कर पहुंच गया और पानी को हुक्म हुआ कि मिला दो।
जैसे ही मिलाया, पानी मिल गया, तो ये पूरा लश्कर गर्क हो गया। और लिखने वालों ने लिखा, तारीख ने इतना बड़ा लाशा, यानी इतनी सब तादाद के साथ मुर्दे समंदर पर तैरते कभी नहीं देखे। बिल्कुल इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामला हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त दुनिया में तशरीफ लाए, आपके आने से पहले जाहिलियत का जमाना था और हालात बदतर से बदतर थे। ये हालात थे कि लिखने वालों ने लिखा, शराब आम था, जिना आम था, लड़कियां पैदा होती थी तो लोग उसे पसंद नहीं फरमाते थे, बल्कि लड़कियों को जिंदा दरदोर करना ये मिजाज बना हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए दुनिया में और आपने आकर ये जो भेदभाव वाला मामला चल रहा था और ये जो गुनाह चल रहे थे उसको खत्म करना शुरू किया। और आप सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके आने के बाद धीरे 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 ये जाहिलियत का जमाना खत्म होता जा रहा है। आपने सबसे पहले जो चीजें खत्म की उनमें ये जिना खत्म किया। आपने शराब जो अरब की गुत्तियों में पड़ी हुई थी, आपने आकर बताया शराब गंदी चीज है, शराब अच्छी चीज नहीं है, नशा अच्छी चीज नहीं है। उसके जरिए से कई बीमारियां पैदा होती है, ये सब खत्म करवाया। आजकल लोगों से कहा जाता है शराब मत पियो, तो लोग सवाल करते हैं शराब न पीने की वजह क्या है। हम कहते हैं सरकार के हुक्म आने के बाद रीजन नहीं पूछा जाता है, सरकार का फरमान आ जाने के बाद दलील नहीं पूछी जाती है, बल्कि इंसान को उस पर अमल करना होता है। सहाबा किराम की कामयाबी का राज ये था कि वो फौरन जो हुक्म आता उसके ऊपर अमल करते थे। अगर ये कह दिया जाए कि म्यूजिक सुनना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया तो लोग पूछते हैं क्यों, उससे तो बहुत अच्छा लगता है। ये गलत सवाल है, बल्कि हुक्म आने के बाद छोड़ देना चाहिए। इसी तरीके से अगर ये कह दिया जाए कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि म्यूजिक सुनने से आपका हाफजा कमजोर होता है, तो फौरन छोड़ देगा। क्यों? इसलिए कि साइंसदानों ने कहा है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म आने के बाद इंसान ये नहीं सोचता कि इसका सबब क्या है, इसका रीजन क्या है, किस वजह से मना किया जा रहा है। आपने सूद खाने से मना फरमाया, सूद लेने से मना फरमाया, इंटरेस्ट का कारोबार करने से मना फरमाया। लोन लेना अच्छी चीज नहीं है, उलमा बताते हैं। लोग सवाल करते हैं कि क्यों मना फरमाया, लेकिन जब ले लेता है उसका कारोबार तंग लग रहा है, कारोबार में मंदी आती है, सूद खाता है तो नुकसान नजर आता है, तब उसे समझ में आता है कि हाँ, सरकार ने इसलिए मना फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बताया सूद के कितने कितने नुकसान है। कुरान की एक आयत, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है, सदक़ात को बढ़ाता है, ये चीज बताई। मेरे भाइयों, इसको समझने की जरूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर यह भी बताया कि लड़कियां क्या होती है। आजकल इस दौर में भी लड़कियों के जो मसाइल हैं वो सबके सामने हैं। आज भी लड़कियां पैदा होती है
तो बहुत सौ के चेहरों के ऊपर एक असर मालूम होता है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बताया कि लड़कियां कितनी बड़ी दौलत है। लड़की अगर 2 लड़कियां हो, 3 लड़कियां हो, 1 लड़की हो, अगर उसकी बाप सही परवरिश कर लेता है तो उसके माँ बाप के लिए जहन्नुम से आग बन जाती है, उसको जहन्नुम में जाने नहीं देती। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर मीरास में हिस्सा डलवाया। पहले लोग मीरास में हिस्सा नहीं देते थे लड़कियों को, आपने आकर बताया कि मीरास में हिस्सा क्या होता है। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताया कि औरत इतनी बड़ी दौलत है कि औरत जो है दुनिया में आने के बाद वही बच्चे जनती है। चाहे औरत नबी नहीं बन सकती, लेकिन नबी जन तो सकती है। इसलिए देखिए, राबिया बसरिया से किसी ने पूछा था कि आप नबी नहीं बन सकती, आप कितने भी ऊंचे मकाम पर पहुंच जाएं। फरमाया, जी हाँ, नबी बन नहीं सकती हूँ, नबी जन सकती हूँ। मेरे भाइयों, वो तो नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत आमीना से पैदा हुए, और उससे पहले जितने अंबिया आए वो एक औरत से ही पैदा हुए थे। और दुनिया में आज भी जितने वली हैं, चाहे फिर वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो, चाहे फिर वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, चाहे मुजद्दिद अल्फे सानी हो, चाहे साबिर किलियरी हो, कोई भी हो, ये सब एक औरत ही के बदन से पैदा हुए। तो एक औरत को एक बहुत बड़ा मकाम देने वाली जात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे भाइयों, ये समझने की जरूरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इन सब चीजों को बतलाया। आपने ये भी बतलाया, जो बड़ी बड़ी कौमें औस और खजरज लड़ाइयां कर रही थी, आपने आकर उस जंग को खत्म किया। आप जानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर जो छोटी छोटी बात पर कौमें लड़ा करती थी, आपने वो खत्म करवाया। देखिए, कैसी कैसी लड़ाइयां होती थी। कैसी कैसी लड़ाइयां होती थी, वो सब लड़ाइयों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म फरमाया। गौर कीजिए, आपने आकर ये बताया, भेदभाव नहीं चलेगा, एक कौम के साथ गंदा बर्ताव नहीं चलेगा, एक कौम के साथ बुरा सलूक नहीं चलेगा। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर मदीनतुल मुनव्वरा में यहूदियों को, ईसाइयों को, मुशरिकों को और मुसलमानों को सबको आकर जमा किया और एक अहद किया जिसका नाम है मीसाते मदीना। ये मीसाते मदीना के अंदर आपने ये अहद किया था कि जितनी भी कौमें हैं वो सब मिलकर काम करेगी। चाहे फिर वो कोई भी कौम हो, मदीने के बाहर से कोई आकर हमला करेगा, हम उसे चलने नहीं देंगे। गौर कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर एक ऐसा अहद किया मदीनतुल मुनव्वरा में कि लोगों ने आज तक उसे याद रखा। मेरे भाइयों, हम जिस मुल्क में बसते हैं, यह मुल्क भी जैसा वैसा मुल्क नहीं है। इस मुल्क के बारे में मुअर्रिखीन ने लिखा है कि ये वो मुल्क है जिसके बारे में बताया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हिंदुस्तान से खुशबू आ रही है। आप समझ सकते हैं कि इस मुल्क के बारे में आपने क्या बताया। इसी तरीके से इस मुल्क के बारे में यह बताया जाता है कि सबसे पहला नबी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी मुल्क में आए। उलमा ने किताबें लिखी है,
मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी जिसका नाम है हमारा हिंदुस्तान और उसके फजाइल। पढ़ने के काबिल किताब है। हमारे ग्रेजुएट तबके वाले जो लोग होते हैं, जो सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन इस मुल्क के बारे में कोई नहीं पढ़ता, उसे पढ़ना चाहिए। बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी। उसमें यह लिखा है कि सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए। आदम इस सरजमीन पर आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आप हजर अस्वद लेकर आए थे, और ये हजर अस्वद जो काबतुल्लाह में लगा हुआ है वो सबसे पहले हिंदुस्तान में आया था। बताया जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने 40 पैदल हज यहीं से किए थे, हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान में जब वो आए थे जन्नत से तो कई खुशबुएं लेकर आए थे, इसलिए हिंदुस्तान का उरूद हिंदी बहुत मशहूर है। बहुत सारी खुशबू है, इलायची है, लवंग है, ऐसी कई चीजें हैं जो हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है। ये आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। और मेरे भाइयों, आदम अलैहिस्सलाम के अलावा मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह और मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह उनके मुकाशफात में है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कब्र भी हिंदुस्तान में है, अयोध्या में बताई जाती है। गौर कीजिए, बल्कि लिखने वालों ने लिखा कि अंबिया की सरजमीन है ये। तो आप गौर कीजिए कि कितनी मुकद्दस सरजमीन है ये हमारी, और लोग हमें ये कहते हैं आपका मुल्क नहीं है। गौर कीजिए, ये तो बिल्कुल शुरू की बात कर रहा हूं। इसके अलावा आप आगे जाइए तो सन हिजरी 15 में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में काफिला यहां पहुंचा है। रबी बिन सभी की खबर आज भी हासोट में बरगूद में बताई जाती है। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ताइफ की सरजमीन से निकलकर सिंध में आए थे। ये हिंदुस्तान ही का सिंध मशहूर है। मेरे भाइयों, इस सरजमीन से बहुत सारी तारीख वाबस्ता है। हमें चाहिए कि हम अपसेट ना हो, ना उम्मीद ना हो, बल्कि ये सोचें कि ये हमारे आबा और अजदाद की सरजमीन। बल्कि लिखने वालों ने लिखा कि हमारे बिरादरान वतन तो दुनिया से जाने के बाद जला दिए जाते हैं, राख हो जाते हैं, और हम तो मरते भी हैं तो भी इसी सरजमीन में दफन हो जाते हैं। और जब कयामत के दिन जब उठाए जाएंगे तो इसी सरजमीन से उठाए जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हमें अपनी तारीख मालूम हो। मेरे भाइयों, इस मुल्क की ये इब्तिदाई तारीख है, और इंतहाई तारीख तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान को आजाद कराने में जैसे वैसे लोगों का किरदार नहीं है। 55,000 उलमा ने सूली पर अपना सर देकर बताया है कि ये हिंदुस्तान हमारा है। मौलाना असरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि दिल्ली के अतराफ की सरजमीन को उठाओ और मिट्टी को निचोड़ो तो आपको मुसलमानों का खून नजर आएगा। लेकिन आज हमें यह कहा जा रहा है कि यहां से चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ये आपका मुल्क नहीं है। जितना आपका मुल्क है उतना हमारा भी मुल्क है, जितनी आपकी सरजमीन है उतनी हमारी सरजमीन है। लेकिन हमारे जवानों को इसका इल्म नहीं है। मेरे भाइयों, याद रखिए, सरकार ने जो बातें बताई थी आज वही बातें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वो बातें बता गए कि बिरादरान वतन ने हुकूमतें डाल दी तब भी कबूल नहीं किया। दिलों पर हुकूमत की, लाखों लोगों ने उनके हाथ पर ईमान कबूल किया। लोगों को पता नहीं है कि इस सरजमीन में कितने कितने उलमा आए, कितने कितने अल्लाह वाले आए,
कैसे कैसे लोगों ने काम किया, कितनी कुर्बानियां दी। आज इसका इल्म किसी को नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। जो कानून आज गैर मुस्लिम लोग इस्तेमाल करते हैं, हमको इस्तेमाल करना चाहिए। अमेरिका में एक मुकदमा आया और वो मुकदमे के बारे में मशहूर है कि जब वो मुकदमा आया, उस मुकदमे में ये था कि एक सुपरमार्केट से एक शख्स ने चोरी की थी। चोरी के मामले में जब कोर्ट में पहुंचा वो शख्स, तो उससे पूछा गया आपने चोरी क्यों की? उसने जवाब दिया कि चोरी इसलिए की कि मेरे पास पैसे नहीं थे। जज ने पूछा पैसे नहीं थे आपके पास? कहा नहीं थे। कहा आप कमा लेते, आप तो हट्टे कट्टे आदमी। कहा कि जी हाँ कमा सकता था, कमाता था। जिस जगह पर जॉब करता था उस जगह पर एक दिन के लिए मेरी मां बीमार हुई थी, तो मैंने छुट्टी लेकर गया था, वापस आया तो मुझे जॉब से निकाल दिया। कहा कर्ज ले लेते किसी के पास से? कहा मैंने मार्केट में कई लोगों से कर्ज मांगा, नहीं दिया। तो जज ने कहा आपका कोई कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। और खुद अपने तमाम दरबारियों पर, पार्लियामेंट के लोगों पर, सुपरमार्केट पर हजारों डॉलर जुर्माना लगाया। कहा ये हम सब के कसूर की वजह से एक आदमी चोरी करने पर मजबूर हुआ है। देखिए, एक गैर मुस्लिम ये समझ रहा है कि इसको चोरी करने पर कौन सी चीज ले गई है। शाम में, सीरिया में बॉम्ब ब्लास्ट बहुत होते हैं, माँ बाप मर गए, एक यतीम लड़की दौड़ते दौड़ते चलते चलते 100 किलोमीटर का सफर करके जर्मन पहुंच गई, बल्कि हजारों किलोमीटर का। जर्मन पहुंची, एक जर्मनी शख्स ने उसे अपनी बेटी बना लिया। एक दुकान पर पर्स खरीदने गए, लड़की को पर्स चाहिए था। दुकान वाले ने देखा कि लड़की इंग्लिश बोल रही है और उसका बाप जो उसके साथ आया है वो जर्मनी बोल रहा है। दुकान वाले ने पूछा आप जर्मनी बोल रहे हैं, लड़की इंग्लिश बोल रही है। कहा इससे अरबी बोल रहा हूं, अरबी भी बोलेगी। तो अरबी भी बोल रही थी। कहा क्या वजह है? कहा ये शाम से आई है, सीरिया में लोग अरबी बोलते हैं, इसके माँ बाप दुनिया से चले गए थे, ये यहाँ आई है, मैंने उसे अपनी बेटी बनाया है, चूंकि ये मेरी ही बेटी है तो इसके सब नखरे बर्दाश्त करने के लिए मैं तैयार हूं। देखिए जर्मनी क्या कह रहा है। शाम की उस बेटी को याद कीजिए जो मलबे के अंदर चली गई थी, और जब मलबा हटाया गया तो उसके ऊपर कई मिट्टी रेत पड़ी हुई थी। हटाया गया तो लोगों ने उस लड़की को पकड़कर निकालना चाहा, वो लड़की जिंदा थी। उस लड़की ने कहा मुझे हाथ मत लगाओ, मैं मुसलमान हूं और मुसलमान के ऊपर गैर मुहर्रम का हाथ नहीं लगना चाहिए। देखिए, सोचिए तो सही, क्या तारीख है हमारी। आज हम इन सब चीजों को भूल चुके हैं। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी तारीख है, बहुत पुरानी तारीख है। आज हमें दबाया जा रहा है, हमें ये बताया जा रहा है कि आपका मुल्क नहीं है, आप यहां से निकलकर चले जाओ। मेरे भाइयों, ये भी सोचो कि इस मुल्क में हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं, क्या क्या किया है, कितने सालों से हम जी रहे हैं और हमारी तारीख क्या है। हमारा मुसलमान जो है डरता है मौत से, मौत से बहुत डरता है, बहुत ज्यादा डरता है। उसे डरने की जरूरत नहीं। याद रखो, इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, किसी और ने नहीं। लेकिन मुसलमान मरते दम तक मुसलमान रहेगा कि नहीं, इसकी फिक्र करने की जरूरत है। बस यही आज का पैगाम है। यही बताना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, इस मुल्क में गंदी हवाएं चलती रहती है। ये सोचो, क्या नई पार्टी के आने से हम फजर में आने वाले हो जाएंगे? क्या नई पार्टी के आने से क्या हम लड़की के साथ लड़ना बंद कर देंगे?
क्या हम नई पार्टी के बदलने से बीवी के साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर देंगे? क्या हम वजीर आजम के बदलने से हमारी कौम में इंकलाब आ जाएगा? नहीं आएगा। तो पहले अपने आप को बदलने की जरूरत है। बाहर का फिरौन अपना काम कर रहा है, अंदर के फिरौन को मानने की जरूरत है। अल्लाह ताला इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।